ग्राम समाचार में आपका स्वागत है। चाणक्य ने कहा था, शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में खेला करते हैं। ये मैं आपको आज क्यों सुना रहा हूँ? इसीलिए सुना रहा हूँ कि आज एक विशेष अवसर है। झारखंड सरकार ने शिक्षकों को, अपने राज्य के शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए एक पहल की है। क्या पहल की है, आइए सुनते हैं शिक्षक के मुख से ही। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ रितेश जी हैं। रितेश जी एक शिक्षक हैं। और रितेश जी, ग्राम समाचार में आपका स्वागत है। आपको प्रणाम सबसे पहले, और आपको और ग्राम समाचार दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर एक शिक्षक को अपना समय दे रहे हैं। एक बात बताइए रितेश जी, आप शिक्षक हैं, एज ए टीचर कैसा अनुभव करते हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं। कुछ वाकया? हाँ, दरअसल जब हम पढ़ रहे थे, जब मैट्रिक की परीक्षा दिए, उसके बाद इंटर में थे, उसी समय लोग पूछते थे क्या करोगे, क्या करना है। और आप देखेंगे कि जब हमारे बच्चे मैट्रिक की परीक्षा देते हैं या फिर इंटर में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर उसके रिश्तेदार जो भी मिलते हैं वो उससे यही सवाल पूछते हैं कि बड़ा होके क्या बनना है या क्या करना है। तो हमसे भी पूछा जाता था, स्वाभाविक बात है। तो उसी समय से हम बोलते आते थे कि कोई ऐसा नौकरी करेंगे कि जब निकले घर से तो कम से कम 100 आदमी रोज प्रणाम सर अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो ख्वाहिश पूरी हो गई आपकी, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, एक शिक्षक के रूप में कभी परेशानी भी होती है क्या आपको? हाँ, परेशानी होती है। क्या हुई है परेशानी? कोई भी, देखिए, ऐसा कोई भी जॉब नहीं है, ऐसी कोई भी नौकरी नहीं है जहाँ परेशानियां नहीं है, जहाँ चुनौतियां नहीं है। यदि चुनौती ना हो, परेशानी ना हो, तो काम करने का फिर मजा ही क्या है। और हमको लगता है एक शिक्षक के तौर पर जितनी परेशानियां हमारे सामने आती है या जितनी चुनौतियां हमारे सामने आती है, वो काफी कम है। जब -16 डिग्री और -36 डिग्री में देश की सीमा पर हमारे जवान जो नौकरी करते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके लिए कितनी बड़ी चुनौतियां हैं और उनके सामने क्या परेशानियां होती हैं। एक शिक्षक के रूप में जब आप स्कूल में रहते हैं, तो अभी कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी कि झारखंड, कोई भी देश में अगर कोई शिक्षक है तो हर जो नौकरी है, हर जो आपका पेशा है, उसमें जैसे पुलिस का है तो उसमें एक आई कार्ड होता है। एक हम लोग अगर पत्रकार हैं तो हमारा एक आई कार्ड है। बिल्कुल। और हर प्रोफेशन में एक आई कार्ड होता है, एक पहचान पत्र होती है। तो देश में जितने शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं या मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं, हाई स्कूल के शिक्षक हैं या फिर कॉलेज के टीचर्स हैं, उनको पहचान पत्र के रूप में सरकार कुछ नहीं देती है, मुहैया नहीं करती है। और इस तरह का एक पहला प्रयास, जैसे कि आपने पहले बताया, झारखंड सरकार ने किया है। जब पूरा वाकया बताइए, और इस पर क्या है, ये आई कार्ड भी दिखाइए, जरा कैमरे में दिखाइए हमारे दर्शकों को, कि ये आई कार्ड को पाकर आप किस तरह खुशी अनुभव करते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसा मन में चल रहा है, और पहले क्या था और अभी क्या लग रहा है? देखिए, इस संदर्भ में दो बातें हम कहना चाहेंगे। पहली बात यह है कि जब शिक्षक बने हुए हमारे 13 साल, ये 13वां साल चल रहा है, तो जब 2008 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी एज ए पारा टीचर, और उसके बाद 2015 में हमारी सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई। तो 2008 में जब हम स्कूल जाते थे तो पहचान में ही नहीं आता था, क्योंकि नई नई नौकरी थी, कि कौन कौन से लोग शिक्षक हैं। मतलब जिनको व्यक्तिगत तौर पे जानते थे वही जान रहे हाँ ये भी शिक्षक है।
तो ये पहला अनूठा प्रयास था झारखंड सरकार का, झारखंड सरकार द्वारा, झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा, कि शिक्षकों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया गया। तो उसमें से अब सिर्फ अपने गोड्डा जिला के नहीं, हम कहीं बाहर भी जाते हैं छुट्टियों में किसी काम से, आवश्यक कार्य से, तो दूसरे जिले को भी शिक्षकों को उनके ड्रेस देख के जान जाते हैं कि ये शिक्षक है। तो हमारा ड्रेस है क्रीम कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट, ब्लैक जूता, मैरून कलर का ब्लेजर और मैरून कलर का टाई, और बैज भी हम लोगों को हमारे ड्रेस कोड में शामिल होता है। तो ये जो एक ड्रेस कोड आया ना, तो ये जब हम लोग जाते हैं विद्यालय तो बड़ा अच्छा फील होता है कि कम से कम बच्चे ड्रेस में आते हैं। हमारा शिक्षा विभाग बच्चों को भी ड्रेस मुहैया कराती है, तो बच्चे सारे ड्रेस में, शिक्षक अलग अलग तरह के कपड़े पहन के आए, कोई जींस पहन के आए, कोई पैंट पहन के आए, कोई चप्पल पहन के आए हैं, तो और कोई टी शर्ट पहन के आए, कोई शर्ट पहन के आए, तो एक रूपता नहीं रहती थी। अब सारे शिक्षक एकदम ड्रेस कोड में आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है विद्यालय का माहौल देखने में, और इससे शिक्षकों को हम पहचान भी जाते हैं कि ये भी शिक्षक हैं उस ड्रेस कोड के द्वारा। तो ये ड्रेस कोड जब लागू हुआ तो हमें काफी खुशी हुई थी। और ये दूसरी खुशी ये हुई कि जब ये आइडेंटिटी कार्ड प्रदान किया गया हमको, तो बहुत खुशी हुई। काहे कि हमारे लिए, हम शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती थी कहीं भी अपने आप को शिक्षक साबित करना। भले ही हम शिक्षक हैं, लेकिन अपने आप को शिक्षक साबित करने में हमारी हालत खराब हो जाती थी। उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती थी आपको? जैसे कि कहीं अगर आप जा रहे हैं और आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती थी कि साबित करना है कि हम शिक्षक हैं? एक बार ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए थे, तो उसका वेरिफिकेशन लोकल थाने से होता है। तो थाने में जब वेरिफिकेशन के लिए आया था तो हमारे घर पे सूचना आई थी। तो जब हम थाना गए तो हमारे तत्कालीन उस समय के जो थाना प्रभारी थे, उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं? तो हम बोले हम शिक्षक हैं। कहते हैं क्या प्रूफ है कि आप शिक्षक हैं? हम कैसे जाने कि आप शिक्षक हैं? तो बहुत मुश्किल होता था ऐसी परिस्थिति में, हम आखिर कैसे साबित करें कि हम शिक्षक हैं? ऐसा तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट दिया नहीं जाता था विभाग के द्वारा जिसको लेके हम हमेशा साथ चल सके। एक ये अवसर हो गया। दूसरा ये अवसर कि हम शिक्षक हैं और अपना ही कार्य करने के लिए जब जाते थे, चाहे मैट्रिक की परीक्षा हो चाहे इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, उसमें वीक्षण कार्य में हमारी ड्यूटी लगती है हम शिक्षकों की। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम वीक्षण कार्य के लिए जा रहे हैं तो जो सिपाही है गेट पे खड़ा, सेंटर के गेट पे, परीक्षा केंद्र के गेट पे जो सिपाही खड़ा, वो हमको अंदर ही नहीं जाने दे रहा है। हम बोल रहे हैं भाई हम शिक्षक हैं, हमारी ड्यूटी पड़ी है यहाँ वीक्षण कार्य में, गाड़ी में हमारी ड्यूटी पड़ी, हमको जाने दीजिए, हम लेट हो रहे हैं। तो पूछता है हम कैसे जाने आप शिक्षक हैं? आप दिखाइए कि आप शिक्षक हैं, आपकी यहाँ ड्यूटी पड़ी है। लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उन लोगों को आई कार्ड तो दिया जाता था, तो अब कभी कहीं ना कहीं लगता था कि सरकारी शिक्षक हम लोग कुछ कमी रह गई है। तो अभी उनके गले में भी आई कार्ड होगा और आपके गले में भी आई कार्ड होगा एज ए गवर्नमेंट टीचर। तो सरकार को कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार को और साथ में अपने शिक्षा विभाग को हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस अनूठी पहल के लिए कि इतने वर्षों बाद ही सही विभाग ने हम लोगों को पहचान पत्र प्रदान किया। ये हमारे बहुत काम में आएंगे, चाहे हम कहीं जा भी रहे, इसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ, पूरा पता भी लिखा हुआ है। तो कहीं भी बाहर जाने पे, किसी भी मल्टीपर्पस वर्क के लिए, चाहे हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, पहचान के तौर पे हम इसको भी दिखा सकते हैं। या फिर हम शिक्षक हैं, तब हमको साबित करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आई कार्ड देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हम शिक्षक हैं। बहुत खुश हैं आप? जी बिल्कुल, सभी शिक्षक खुश हैं? सभी शिक्षक खुश हैं। वाह। तो ये थे रितेश जी, और रितेश जी के साथ साथ इनका कहना है कि सभी शिक्षक को बड़े अच्छे और एक ऑनर और एक गर्व की अनुभूति हो रही है कि एक पहचान मिल गई है। तो हम इसी तरह के कुछ नए नए चीज़ों के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।